वो समय आप रामायण में देखोगे तो आपको रामायण में भी तुंगभद्रा नदी का दिखेगा। तो ये है वो तुंगभद्रा नदी किष्किंधा। आज ऐसा लग रहा है, हम लोग पहले टीवी में देखते थे कि कहाँ तुंगभद्रा है, किष्किंधा है, ये रामायण में देखते थे, लेकिन आज खुद हम लोग आ चुके हैं हाँ किष्किंधा में। तो जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त मनोज और फ़िलहाल अभी हम लोग हैं विरूपाक्षा मंदिर के बिल्कुल सामने। आप देख सकते हैं मेरे पीछे विरूपाक्षा मंदिर है और हम लोग जा रहे हैं अभी सुग्रीव की गुफा, सुग्रीव केव्स में। तो आपको दिखाते हैं सुग्रीव केव्स। दोस्तों जहाँ हम लोग सामने की तरफ जा रहे हैं वहाँ पे एक शिला नंदी, बाकी मेरे पीछे वो ऊपर में जो दिख रहा है वो मातंग पर्वत है। तो मेरे पीछे है एक शिला नंदी, मोनोलिथिक नंदी पीछे। अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से अच्युतराया टेम्पल होते हुए सुग्रीव केव्स। मेरे राइट में जो ऊपर में दिख रहा है वो मातंग हिल है, मातंग ऋषि का। बाकी राम टेम्पल इधर है बोलते हैं राइट साइड। यही वो शहर है किष्किंधा, किष्किंधा शहर जहाँ पे एक समय में बाली का राज हुआ करता था। फिर उसके बाद बाली के मरने के बाद सुग्रीव का राज हुआ करता था। यहीं पे हनुमान जी जन्मे थे, यहीं पे भगवान राम सुग्रीव को मिले थे और उनको उनका राज्य वापस दिलाया था। बाली का वध करके भगवान राम ने उनको उनका राज्य दिलाया था। ये वो जगह है, इसी जगह के लिए इतनी लड़ाई हुई है। तो सामने में ये सुग्रीव केव्स आपको दिखाता हूँ। पीछे में टेंपल दिख रहा है एक। बाकी देखो मेरे राइट साइड में आपको तुंगभद्रा नदी दिख जाएगी। तुंगभद्रा नदी वो समय आप रामायण में देखोगे तो आपको रामायण में भी तुंगभद्रा नदी का दिखेगा। तो ये है वो तुंगभद्रा नदी किष्किंधा। आज ऐसा लग रहा है, हम लोग पहले टीवी में देखते थे कि कहाँ तुंगभद्रा है, किष्किंधा है, ये रामायण में देखते थे, लेकिन आज खुद हम लोग आ चुके हैं हाँ किष्किंधा में। सौभाग्य है हमारा कि आज वो जगह को जीने का अवसर मिला है हमको। ये पूरा किष्किंधा का सुग्रीव का ये टापू था पहले, यही टापू है। कल वहीं से ऊपर से बताया था पंडित जी ने हाँ। तो आपको दिखाते सुग्रीव केव्स कहाँ थी, सुग्रीव की जो गुफा थी। बाकी साम्राज्य उनका यहीं था। ये देखो अभी तो फ़िलहाल अभी ये कौनते राजा का बनाया हुआ मालूम नहीं, लेकिन ये अभी नष्ट हो चुका है। इधर पीछे हज़ारों साल पहले की कहानी है। हम्पी दोस्तों बहुत ही प्यारा शहर है। आते हो तो कम से कम 3 दिन निकाल के आओ आराम से रिलैक्स में घूमने के लिए। 2 दिन में हो सकता है आपका, 2 दिन में भी आपका हम्पी घूमना हो सकता है, लेकिन 3 दिन में आपका बहुत अच्छे से रिलैक्स में हो जाएगा घूमना। तो आपको वो देखो हनुमान हिल, अंजनाद्रि पर्वत बिल्कुल सामने में है। लेकिन यहाँ से अभी अगर से आप जाओगे ना बाइक से या गाड़ी से तो आपको 30 किलोमीटर का पूरा चक्कर मार के आना पड़ता है। सुग्रीव केव्स कहाँ है, सुग्रीव केव्स 5 बजते आ गया अभी। ये देखो इधर भी टेंपल बना हुआ है। देखते हैं यहाँ सुग्रीव केव्स कहाँ है। बहुत सारे लोग उधर सामने से आ रहे हैं। ये जो झील दिख रहा है आपको, इसको सीता झील, ये पूरा सीता झील करके उसको सीता झील बोला जाता है। वो समय में ये सीता झील है इधर। और आपको दिखाता हूँ, उधर एक बोर्ड लगा हुआ है ना। ये तो पानी सूखा है, इसका पानी फिलहाल अभी खेतों को देने के लिए यूज़ में आता है। आप अगर से यहाँ पे आते हो तो आपको ऐसा लगेगा आप रामायण काल में आ गए हो। आपको रामायण की हर चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी।
ये देखो अभी हम लोग आ गए सुग्रीव केव्स में। ये है सुग्रीव की गुफा। आज के टाइम में इस प्रकार की है सुग्रीव की गुफा। तो कंडीशन देख सकते हो आप आज के टाइम कैसी है सुग्रीव की गुफा। हाँ, ये देखो आपको दिखाता हूँ क्या लिखा हुआ है इसमें। देखो सुग्रीव केव्स। मान्यता के अनुसार हम्पी को रामायण में वर्णित किष्किंधा राज्य माना जाता था, जिसके शासक वानर राज सुग्रीव थे। तो किष्किंधा के शासक थे वानर राज सुग्रीव। हम्पी की पहाड़ियों पर क्रम रहित लगे शिलाखंडों में संकीर्ण गुफाएं बन गई है। इस तरह की एक प्राकृतिक गुफा को सुग्रीव की गुफा कहा जाता है। यह तुंगभद्रा नदी के दाहिने तट पर एक ढलान पर स्थित है। इसके अंदर पैरों के निशान और एक छोटा सा मंच है। तो ये वही जगह मानी जाती है जहाँ पे सुग्रीव ने राम जी को सीता जी के आभूषण दिखाए थे। हाँ, ये है मेरे साइड में सुग्रीव केव्स। अभी जाएंगे, अभी दिखाएंगे सुग्रीव केव्स। ताला लगा हुआ है। ये देखो, ये है सुग्रीव केव्स। ये सुग्रीव केव्स है, सुग्रीव की गुफा। ये देखो, ऐसा कुछ नज़ारा है यहाँ। तो ये थी सुग्रीव केव्स। इसी के लिए हम लोग इतने दूर आया था मैं। हाँ, बाकी वो सीता झील, ये सुग्रीव केव्स। व्यू देखो दोस्तों यहाँ का, बहुत प्यारा व्यू है। अभी भैया मिले थे, उन्होंने बहुत ही अच्छी स्टोरी बताया। उनके हिसाब से यहाँ पे वो रावण का विमान उतरा था वो टाइम में। यहाँ पे रावण का विमान उतरा था वो टाइम में, पुष्पक विमान। तो उसी के निशान पड़े हुए हैं वहाँ पे, छेद जो दिख रहे हैं कुछ तो वो पुष्पक के निशान पड़े हुए। और ये जो आपको निशान जाते हुए दिख रहा है ना, 2 लाइन में अंदर की तरफ, ये माता सीता के साड़ी के निशान है बोलते। ये जो दिख रहा है, जो मैंने आपको निशान बताया माता सीता के साड़ी का है। वो समय में रावण पुष्पक विमान से लंका जाते वक्त यहाँ पे उसका पुष्पक विमान उतरा था बोलते। तो यहीं पे माता सीता ने अपने आभूषण फेंके थे, जो कि बाद में सुग्रीव को मिले थे। और सुग्रीव जी ने वही आभूषण फिर राम जी को दिए थे। तो वो समय जब सीता जी को घसीटते हुए लेके गए तो वो साड़ी के निशान अभी भी जैसा का वैसा दिखता है। और उसमें कितना भी कुछ हो जाए चेंजेस नहीं आता है। ये है वो साड़ी के निशान जो मैंने आपको दिखाया हूँ। बाकी सनसेट होने पे आ गया है। बाकी भैया के हिसाब से उस समय में जो सीता जी रोई थी, तो उनकी वजह से, उनके आंसू की वजह से ये पूरा काला पड़ा है बोलते पानी। तो ऐसा कुछ है ये। तो ये पानी, कितना भी पानी इसमें खाली होके भर जाए ऐसा काला ही दिखता है बोलते। अभी ऐसा बताते हैं, अभी बाकी ओरिजिनल स्टोरी क्या है मालूम नहीं। अभी हम लोग जा रहे हैं सामने की तरफ। तो अभी हम लोग रुके नारियल पानी पीने यहीं पे सुग्रीव के उसके पास में। इसी के सामने में विजय विट्ठल टेम्पल है, जो कल हमने आपको दिखाए थे ना, विजय विट्ठल टेम्पल। उधर से घूमते हुए गए थे, तो बिल्कुल पास में यहाँ से आप विरूपाक्षा से पैदल आ सकते हो। ये क्या 2 किलोमीटर होगा बस पैदल। ऐसा घूम के जाते हो तो आपको कम से कम 12 किलोमीटर पड़ता है। उधर से 12 किलोमीटर था कल, है ना? इसके अंदर का निकलता है, वही पूछा। आप जो मेरे सामने देख रहे हो ना, ये अंजनेयाद्री पर्वत है, हनुमान जी का टेम्पल है। ये देखो 600 सीढ़ियाँ है इसका, 575। ये जो ऊपर में आपको दिख रहा है ना, ये देखो, ये हनुमान जी का टेम्पल है। बिल्कुल नदी के बिल्कुल आप विरूपाक्षा से जाते हो ना, ये देखो, ये है
अंजनाद्रि पर्वत। इधर तुंगभद्रा नदी और ये सामने में जो आप देख रहे हो इधर सुग्रीव केव्स है। इसके इधर ये साइड में लेफ़्ट साइड में है विजय विट्ठल मंदिर। ये देखो वो समय में ब्रिज कैसे बनाया जाता था। ये देखो वो समय का ब्रिज है नदी पार करने का, आप सोच भी नहीं सकते। देखो वो टाइम में 13वीं-14वीं शताब्दी में देखो कैसा ब्रिज बनाया जाता था। अभी टूट चुका है वो। हाँ, बाकी ये नदी पार करने के लिए ब्रिज था। देखो दिख रहा है। बाकी ये सामने आपको बताया मैंने पर्वत। ये देखो प्राचीन पुल की कहानी दी है। ये जो पुल दिख रहा है ना आपको, ये 2 जगहों को जोड़ता था, विट्ठलपुरा और ऋषिमुख। हाँ, ये विट्ठलपुरा और ऋषिमुख को जोड़ने वाला पुल था। 4 से 5 मीटर ऊंचे के खंभे। हाँ, ये 15-15 फीट के, 12 से 15 फीट के एक खंभे है। देखो हाँ, ये ब्रिज है वो उनकी 15 और 16वीं शताब्दी की। आप यहाँ आते हो तो आपको हर प्रकार की इन्फॉर्मेशन यहाँ के पत्थरों पे मिल जाएंगी गड़ी हुई। हाँ, बाकी इधर से पानी बहते हुए आ रहा है। अभी सनसेट होने को आया हैं। अस्कर भाई हमारा इंतज़ार कर रहे हैं हेमकुटा पर्वत पे। तो अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे हेमकुटा पर्वत। अस्कर भाई को सनसेट देखना है वहाँ से। मेरा हो गया है देख के, आपने नहीं देखे हो तो ज़रूर देखें। हेमकुटा पर्वत फर्स्ट वीडियो है हेमकुटा पर्वत का हमारा। तो दोस्तों हमको यहाँ पे कुछ हमारे लोकल दोस्त मिल गए। क्या नाम भाई अपना? भाई मेरा नाम है आफ्ताब। ये आफ्ताब भाई मिले हमको। मेरा नाम है आफ्ताब, इसका नाम है निसार, इसका नाम है भरत, मेरा नाम है किशन। अच्छा ये किशन है। हाँ भाई। किशन, भरत, आफ्ताब, निसार। निसार। हाँ भाई। ये मिले हमको यहाँ के लोकल के। हम्पी डैम में वहाँ पे रहते हैं। ऐसे कुछ है यहाँ के लोकल, अच्छे सपोर्टिव है यहाँ के। ये देखो इधर भी कोरेकल राइड होता है नदी में। ये देखो हाँ, ये बिल्कुल ये देखो ये इधर हो रहा है, कोरेकल राइड कर रहे हैं यहाँ पे। ये उधर तक लेके जाएगा, फिर घुमा के वापस लेके आएगा। हम लोग ने सानापुर में किए थे। आप विरूपाक्षा आते हो तो विरूपाक्षा में भी कर सकते हो। दोस्तों आप अगर से विरूपाक्षा आ रहे हो तो विरूपाक्षा के पास में राम टेम्पल है, मातंग पर्वत है, उसके पास ये साइड में राम टेम्पल करके पूछ के आने का। वहीं पे देखो कोरेकल राइड यहाँ पे भी होता है। तो हम लोग गए थे सानापुर, तो सानापुर में किए, वो ज़्यादा बेस्ट लगा था। वो बैक वाटर अच्छा बहुत लंबा था, पूरा जमा हुआ। इधर भी है तो आप इधर भी कर सकते हो। बाकी है इधर राम टेम्पल। तो अभी दर्शन करते हैं हम लोग राम टेम्पल के और निकलते सामने की ओर। यात्री कश्यप। तो कोदंड राम मंदिर के पास में हमको 3 भाई और मिल गए यहाँ पे। क्या नाम बताया था अपना? निरपाली और प्रज्वल और एक भाई हमारे वसुराज। ये भी घूमने के लिए आए हैं, रायचूर करके आए हैं। आप नागपुर से अगर से आ रहे हो तो रास्ते में आपको रायचूर मिलेगा। हैदराबाद से हम्पी आते वक्त आपको रायचूर, हाँ रायचूर रास्ते में मिलता है ना। हैदराबाद से इधर हम्पी के लिए आता है। हाँ, तो कैसा लगा हम्पी घूम? बहुत बढ़िया है ना। हमारे गाँव है। हाँ, इन्हीं का गाँव है बोलते हैं। बढ़िया है, लेकिन घूमने लायक आते हो तो। अभी सनसेट हो रहा है, अभी जाना है। बाकी इधर गया? हाँ, हो गया ना घूम के। चलो मिलता है फिर, मैं दर्शन करता है फिर उधर ही आता है। हाँ चलो बाय। चलो चलो बाय। तो ये है कोदंड राम मंदिर। कोदंड बोले तो भगवान का क्या बोलते हैं उसको, अभी तो बंद हो गया मंदिर, बंद करके चले गया। ये देखो ये है कोदंड राम मंदिर। ये मूर्ति है फिलहाल बंद हो गया। हाँ, इधर से रास्ता है जाने का, ऐसे जाने का रास्ता है ना विरूपाक्षा जाने के लिए? अच्छा आप नया है यहाँ के लिए? अब नया है इसलिए आपको पूछ रहा है। ठीक है, देखते हैं इधर से निकले। अब इधर विरूपाक्षा इधर से तो है मालूम है, इधर से देख लेता अभी जाते हैं। हाँ, आप कहाँ से हैं? बाहर से? तमिलनाडु। हाँ तमिलनाडु। तो आप कोरेकल राइड वगैरह कर सकते हो। कोरेकल राइड दिख जाएंगे आपको। अच्छा लंबा लेके जा रहे हो, सीधा सीधा बहुत लंबा लेके जाती है इधर से।
डम्बल लेके जाते हैं बढ़िया। ये जो मंडप है लेफ़्ट साइड में जो मंडप दिखा है ये मंडप है। और हाँ, ये कोदंड राम मंदिर का हिस्ट्री यहीं पे ये है कि भगवान राम ने जब बाली को मारे थे तो लक्ष्मण जी ने मुकुट उनको यहीं पे कोदंड राम मंदिर में पहनाए थे। तो ये उसके पीछे का हिस्ट्री है, कोदंड राम मंदिर। जो धनुष है उसको कोदंड बोलते हैं। अभी मूर्ति आपको दिखा नहीं पाया हमें, मंदिर बंद होने की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। चिल्लर नहीं अम्मा, चिल्लर नहीं था देने के लिए, देना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ यहाँ पे, क्योंकि आपको मांगने वाले बहुत कम मिलेंगे, गिनती के मिलेंगे यहाँ पे आपको से जो कोई कुछ मांगता है। हो सके तो दान कर दे जो है आपके पास। ये गुफा है, इधर से रास्ता निकलता है अंदर से। बहुत बढ़िया प्लेस है, तुमको बता रहा। ये तो नया रास्ता है, ये पीछे से निकल रहा है। ये देखो नदी है पास में। व्यू देखो कितना प्यारा है पीछे। कंप भूप मार गए, कंप भूप राजा ने बनाया हुआ था इसलिए इसका नाम कंप भूप मार गए। देखो ये आपको विरूपाक्षा टेम्पल से जोड़ता है। ये वो टाइम का बनाया हुआ है पत्थरों पे मार्ग। और इसी के राइट साइड में तुंगभद्रा नदी है और लेफ़्ट साइड में यहाँ से आप जाओगे तो विरूपाक्षा टेम्पल। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करें, कुछ तो भी करें। लेकिन और इसके बाद में आपको पूरे हम्पी के वीडियो देखने मिलेंगे एक एक स्पॉट पे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, और हो सके तो इंस्टा पे फॉलो करें। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।